संख्याओं का खेल चैप्टर के अब तक हम 7 वीडियो बना चुके हैं, 7 पार्ट। अब आपका ये 8वां पार्ट। क्या है उसमें? संख्या पैटर्न के साथ खेलना। नीचे कुछ संख्याओं को कुछ पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है, नीचे दिखा रखी है। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हर एक आकृति में संख्याओं का योगफल हमने ज्ञात करना है। क्या उन्हें एक एक करके जोड़ना चाहिए या इसके लिए हम किसी शीघ्र विधि का उपयोग कर सकते हैं? भाई एक एक करके जोड़ें, 40 40 40 40 फिर 50 ऐसे जोड़ें, या कोई शीघ्र विधि शॉर्टकट मेथड इसका हो सकता है, छोटा तरीका हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपने जिन अलग अलग विधियों का प्रयोग किया है उसी कक्षा में साझा कीजिए और चर्चा कीजिए। अब पहला जो ए पार्ट जो है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, देखिए। इस लाइन में सारे आपके दे रखे हैं 40, इसमें भी सारे 40 हैं और इसमें भी सारे क्या हैं, 40 हैं। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 हैं, एक में इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, यानी कि 3 लाइनें हैं। तो 4 बार तो इसमें 40 है, 4 बार इसमें और 4 बार इसमें है, यानी कि 40 4 + 4 + 4 प्लस, यानी जोड़ करेंगे तो 12 बार आ गया। इसका मतलब क्या है, 40 जो है वो आपका 12 बार है। चाहे तो 40 को 12 बार जोड़ दो या 40 को 12 से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद ये 50 की लाइन है पूरी, ये 50 की है, ये 50 की, ये 50 की। इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 बार इसमें है 50 और 5 बार इसमें है, यानी 50 कितनी बार हो गए टोटल? 10 बार हो जाएगा। यानी कि 50 कितने बार हो जाएगा आपका? 10 बार हो जाएगा। इनका जोड़ करोगे तो 12 चौके 48, 480, 50 दाएँ 500, कितना हो जाएगा आपका? 980 इसका आंसर हो जाएगा, 980 हो जाएगा। ठीक है। ये तो हुआ ए पार्ट आपका। अब बी पार्ट में अगर इसमें देखें, इसमें देखिए क्या है, ये आपके सारे वर्ग हैं। भी कुल कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और लाइन कितनी? 8 8 वर्ग की। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 8 टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 8 × 8 कुल कितने वर्ग हैं आपके? यहाँ पे 64 वर्ग हैं। ठीक है। उसके बाद इस 64 में से देखें, देखिए ये कितना पता अपने कितने? 8 8 तो ये हो गए वर्ग, 8 ये हो गए, 8 8 16, 16 में से 8 8 दोनों 2 2 घट गए तो 16, 6 ये 6 ये, तो कितना बन जाएगा आपका? 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 28 वर्ग हो जाएंगे टोटली। कितने हो जाएंगे आपके? 28। तो ये आपके बन जाएंगे 8 इस साइड में है। हाँ, और चलेंगे आगे भी। 8 इस साइड में, 8 इस साइड में है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं और 6 ये हैं, तो 6 और 6 + 6 और +6 ऐसे ही कर देते हैं। चलो फिर इनको गिन लीजिए, 4 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 ये हो गए, भी हो गए। ठीक है। प्लस अब बच गए ये वाले बच गए। अब कौन से वाले? ये बच गए, ये क्या आपके टोटल 5 वर्ग में, बड़े बड़े। हर एक में क्या है? 5 बिंदु, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें, यानी इसके अंदर टोटल कितने बिंदु हो गए? 20 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80 और 20 कितने? 100। या ये कह दें कि 20 इसमें 20 इसमें, तो 20 कितनी बार है आपका? 5 बार। तो क्या ये देखिए यहाँ कर रखा है इसको हमने। यहाँ अगर काउंट करेंगे, देखिए इसमें कितने हैं आपके? 8 यहाँ हैं, 8 यहाँ हैं, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, तो 8 + 8 + 8 और ये कर दिए 6 + 6 और 16 ये हो जाएंगे। 4 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16 ये हो गए। और फिर इस हर एक खाने में कितने हैं? 5 5 हैं, तो 5 5 देखिए 5 5 के कितने?
और एक खाने में 5 है, 4 खाने तो एक में कितने हो जाए, 4 पंजे 20, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें और 20 इसमें, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा ये। सी बाग को देखते हैं, इसमें देखिए क्या आपके ये 32 32 32 32 और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में कितने 8, तो 8 ये 8 ये 8 ये और 8 ये, यानी 8 चौके कितना हो जाएगा आपका 32, यानी और एक लाइन में कितने, देखिए एक लाइन में कितने 8 खाने हैं, 8 8 खाने हो गए सब में ये, तो 8 चौके 32, यानी 32 कितनी बार हो गया 32 बार हो गया। तो पहला तो क्या हो जाएगा आपका 32 कितनी बार है 32 बार है, ठीक है। उसके बाद 64 है, 64 देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4 4 4, यानी 64 कितनी बार है आपका 1 2 3 और 1 4, 4 ये 4 ये 4 ये और 4 ये, 4 4 8 4 12 और 4 16, इनकी गुणा कर दीजिए 32 की और 32 की अगर गुणा करेंगे 32 दूनी 64 6, 32 6 96 और 6 102, तो 1024 तो हो जाएगा ये, प्लस 16 चौके 64 हासिल 6, 16 6 के 96 और 6 क्या हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 102, तो क्या बन जाएगा आपका ये 2048। बाकी कोई चाहे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे यहाँ अगर खाने पूरे कर दें आप, यहाँ अगर खाने पूरे कर देते हैं, ख़त्म हो गया बाकी यहाँ तक ही, वैसे बता रहा हूँ, अगर आप इन खानों को ऐसे पूरा कर दें ऐसे, तो ये और ये, अब ये देखिए कितने खाने हैं 1 2 3 4 और खाली भी कितने रह गए 1 2 3 4, ये कह सकते हैं अगर इनमें से 32 32 निकाल के इसके अंदर रख दें तो ये लाइन भी कितने की हो जाएगी 32 की, ये लाइन भी 32 की, ये भी 32 की, तो सारा क्या हो जाएगा सीधा एक ही हो जाएगा क्या 32, और एक खाने में टोटल खाने कितने आपके 8 और 8 कितना आपका 64, 64 खाने 32 को 64 से गुणा करोगे ये क्या हो जाएगा 2048 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका सी पार्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं डी पार्ट की, तो डी को देखिए करेंगे, डी में ये दिखा रखे हैं डॉट दिखा रखे हैं अलग अलग, डी में अलग अलग डॉट हैं, एक तो 3 वाले डॉट हैं एक 4 वाले हैं, कैसे देखिए अगर ये देखिए इनमें सब में कितने हैं 3 हैं, इस लाइन में इनमें भी कितने हैं 3 हैं, ठीक है। एक 3 वाली लाइन ये है, ये वाली ये रही, यहाँ भी 3 है ये रही, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही साइड में 7 और 7 14 और 3 ये 14 और 3 कितने हो जाएगा आपका 17, 17 में 17 खाने ऐसे जिनमें 3 डॉट लगी हुई हैं, 17 खाने इतने 3 डॉट लगी हैं, और बाकी खाने कितने रहेंगे आपके देखिए 3 3 6, इसको ऐसे दिखा देता हूँ 3 ये रहे ये आपके 3 3 3 3 3, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे खाने हैं जिनमें हर एक में कितने लगे हैं आपके, देखिए यहाँ कितने हैं 3 का एक खाना 3 का, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 5 ये 15 हो जाएंगे खाने, टोटल हो जाएंगे आपके 15, टोटल हो गए 15 ही खाने। देखिए यहाँ हो गए ना 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15, और हर एक खाने में कितने डॉट लगे हैं आपके 4 लगे हुए हैं, तो जोड़ दीजिए 17 थी, हाँ और रह गए भी नीचे ये और रह गए, ठीक है ना, ये 3 और रह गए, तो कितने हो जाएंगे आपके 18 हो जाएंगे, टोटल खाने कितने हो जाएंगे 18, 17 थी 51, 18 चौके 72 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 7 और 5 12। सी पार्ट देखिए, इस सी पार्ट के अंदर कुछ तो आपकी दे रखी हैं षटभुज जैसी, ये षटभुज हैं सारी 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी आपकी दे रखी है चतुर्भुज 1 2 3 4 5 6, इनमें संख्याएं 15 लिखी हुई है, 25 लिखी हुई है और 35 लिखी हुई है। इसके लिए मैंने क्या किया पहले नंबरिंग कर ली इनकी 1 2 3 4 5 6, ऐसी ही चतुर्भुज जो उनकी भी हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6, तो टोटल षटभुज होने 7 आपके, और ऐसे कॉलम बना लिए भी 15 ये 25 का ये 35 का। अगर मैं पहली षटभुज को देखता हूँ तो इसके अंदर 6 के 6 क्या आपके 25 है, बाकी नहीं है कुछ भी। दूसरी के अंदर देखते हैं 6 जगह आपका क्या लिखा हुआ, दूसरी के अंदर क्या 6 जगह आपका 15 है, तीसरी के अंदर 6 की 6 जगह आपका क्या लिखा हुआ है 35 लिखा हुआ है।
चौथी षटभुज अगर देखते हैं, चौथी ये वाली, इसमें 2 15 हैं, 2 25 हैं और 2 आपके क्या हैं 35 हैं। चौथी के अंदर 2 2 2 लिख दिए। फिर पाँचवीं के अंदर सारे के सारे क्या आपके 6 हैं। फिर छठी के अंदर, छठी कहाँ ये रही आपकी, इसमें सारे के सारे क्या आपके छठी में सारे के सारे 15 हैं। सातवीं के अंदर अगर आते हैं तो इसके अंदर सब के अंदर क्या है 6 हैं, 25 6 12 है। ऐसे अब चतुर्भुज को अगर देखते हैं तो पहले चतुर्भुज में सारे के सारे आपके क्या हैं 15 हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरी में देखते हैं सारे के सारे क्या आपके 25 हैं, तो 25 की जगह कर दिया 4। तीसरे में अगर देखते हैं कि चारों के चारों आपके क्या है 35, तीसरी के अंदर अगर देखते हैं तो चारों के चारों पे क्या है 35, बाकी खाली छोड़ दिया। चौथे के अंदर देखते हैं चारों आपके 15 हैं तो यहाँ 15 लिख दिया, बाकी खाली छोड़ दिया। पाँचवीं के अंदर चारों आपके 25 हैं तो 25 यहाँ 4 लिख दिया, बाकी खाली छोड़ दिया। और छठी के अंदर सारे के सारे आपके क्या है 35 है तो यहाँ कर दिया। जब इनको सबको जोड़ोगे ना तो आपका 15 कितनी बार आया है 22 बार, 25 कितनी बार आया है 22 बार और 35 कितनी बार आया है 22 बार। तो अगर हम इनका जोड़ करना चाहेंगे तो फिर कैसे करेंगे, फिर देखिए सारे के सारे कितनी बार आए 22 बार आए हुए भी। तो यहाँ करता हूँ मैं आपका 15 कितनी बार 22 बार, दोबारा लिखता हूँ 22 गुणा 15, ठीक है। फिर प्लस 25 भी आपका कितनी बार आया 22 बार, फिर 35 भी आपका कितनी बार आया है 22 बार आया है। इनको गुणा करके आंसर निकाल लीजिए, चाहे तो आप 22 कॉमन लेके, अगर आपको कॉमन लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे कर दीजिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, फिर 35 दूनी 70 हासिल 7, 35 दूनी 70 और 7 77। इनका जोड़ करके देख लीजिए 330, 550, 770 0, 7 3 10 और 5 15, 7 3 10 5 15 और 1 16। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1650, 1650 इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं F भाग इसका। इसमें देखिए ये बाहर वाला जो वृत्त है इसमें सारे के सारे क्या आपके 125 हैं, उससे आगे वाले में सारे क्या आपके 250 हैं, फिर आपके 500 और फिर आपका क्या है 1000 है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए पहले 125 देख लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी 125 आपका कितनी बार है 18 बार जमा। अब ये देखिए आपका 250, 1 2 3 4 5 6 7 8, 250 है आपका कितनी बार 8 बार। 500 आपका 1 2 3 4, 500 आपका कितनी बार है 4 बार है। और फिर उसके बाद 1000 आपका कितनी बार है 1 बार है। इनको हल कर लीजिए, इसको 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 फिर जोड़ दीजिए, 18 पंजे 90 हासिल आ जाएगी 9, और 18 दूनी 36 और 9 45 4, 18 कम 18 और 4 22, 2250 आएगा पहला तो भाई 2250, ठीक है। फिर ये 25 8 200, ये 2000 आ जाएगा आपका, ये भी आपका 2000 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1000। इनको सबको जोड़ोगे 2 और 2 4, 2 6 और 1 7250 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने जो है ना जो टेक्निक जो शॉर्टकट हमने इन सारे पार्ट के अंदर देखा है कि कोई संख्या कितनी बार अपने आप को दोहरा रही है उतनी बार उसको गिन के और उतनी बार जोड़ने के जब उसको क्या कर दिया उतने से गुणा कर। जैसे इसी के अंदर अगर बात करें 125 18 बार दोहरा रही थी तो 125 को बजाय कि 18 बार जोड़ने के हमने सीधा क्या कर दिया 18 से गुणा कर दिया। 250 को कितने से गुणा कर दिया 8 से गुणा कर दिया। 500 किससे कर दिया 4 से, और एक तो अकेला 1000 तो अकेला है 1000 जोड़ दिया। तो बाकी जो बाकियों में भी तो ऐसे ही किया ना हमने कि जो संख्या जितनी बार आ रही थी, जैसे यहाँ देखा था हमने इसके अंदर, यहाँ क्या किया था इसके अंदर हमने 35 कितनी बार आया है, 15 कितनी बार आया है, 25 कितनी बार है उसको किया था। इसके अंदर क्या कर दिया था हमने 32 कितनी बार आया है उनको गुणा कर दिया, ऐसी 64 कितनी बार आया है। तो दोहराई वाली बात ऐसे ही इसको किया था, ये सारे के सारे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।